में रुकने का शक जताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि 26 मई को इसी होटल में एक कपल ने चेक इन किया था। यह भी कहा जा रहा है कि नाम बदलकर सोनम ही होटल में रुकी थी। कपल ने जो आधार कार्ड दिया था उसमें गोविंद नगर का पता है और राजा रघुवंशी को शिलोंग में हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी। 26 तारीख को ही वो इंदौर पहुंची थी, यह भी कहा जा रहा है। और यहां पर एक होटल में रुकने का शक जताया जा रहा है कि सोनम किसी के फ्लैट पर नहीं रुकी, किसी के किराए के मकान पर नहीं रुकी, बल्कि एक होटल में उसने चेक इन किया था। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि कपल आया था, अब कपल में साथ में कौन था अगर जांच होगी, क्योंकि ये लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अभी तक पुलिस ने इस मामले में जांच क्यों नहीं की कि सोनम कहां रुकी थी, क्योंकि यह तो तय हो गया कि सोनम इंदौर आई थी, वारदात के बाद इंदौर में आई थी और 8 तारीख को रवाना हुई, यानी कि 14 दिन वो यहीं पर थी। 14 दिन वो यहीं पर थी और किस जगह पर रुकी थी, अब यह बड़ा सवाल। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मिथिलेश, पहले कहा जा रहा था कि किसी किराए के मकान में रुकी थी, यह भी कहा जा रहा था कि किसी फ्लैट पर जाकर रुकी थी, लेकिन अब होटल की बात सामने आई। मेघालय पुलिस का दावा है, लेकिन इंदौर पुलिस यह कहती रही है कि मेघालय पुलिस ने इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी। तो क्या अभी पुलिस इस एंगल पर जांच कर भी रही है? उस जिस होटल के बारे में बताया जा रहा है उसके सीसीटीवी और दूसरी चीजें खंगाली जा रही हैं क्या? पुनीत, अभी तक इसमें बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इंदौर पुलिस को मेघालय पुलिस यानी शिलोंग पुलिस ने कुछ भी जानकारी नहीं दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ पे जानकारी दी गई थी कि सोनम यहाँ पर रुकी थी और हत्या करने के बाद वो 14 दिन तक यहाँ थी और भागने के लिए उसने बुरके का इस्तेमाल किया था और इंदौर से राज ने ही विशाल को बुरका दिया था, जिसको पहनकर वो टैक्सी से सिलीगुड़ी पहुँचती है और सिलीगुड़ी से फिर इंदौर आती है। शुरुआत में ये बात जरूर सामने आई थी कि देवास नाका जो है, इस वक्त भी हम देवास नाके मौजूद हैं, कि एक होटल में नाम बदलकर, पहचान छुपाकर और फर्जी आधार कार्ड से, और उस फर्जी आधार कार्ड में गोविंद नगर का जिक्र किया गया। अभी ऐसी संभवतः ऐसी बात मानी जा रही है कि ये शायद सोनम और राजी थे जो आकर वहाँ पर होटल में रात को 2 बजे चेक इन करते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर भी गलत है, आधार कार्ड भी फर्जी है। लेकिन इस वक्त जो इंदौर की पुलिस, इंदौर क्राइम ब्रांच है, उसकी सीसीटीवी खंगाल रही है। उस सीसीटीवी में अगर ये दोनों नजर आएंगे तो फिर वो इस तस्वीरों को शिलोंग पुलिस से साझा करेगी। लेकिन पुनीत, बहुत जल्द यहाँ पर सोनम आएगी और शिलोंग पुलिस अपने साथ उसे रिमांड पर लेकर इंदौर आएगी और यहाँ पर इस जांच की जाएगी कि आखिर वो 14 दिनों तक कहाँ रुकी थी। शुरुआत में यह जानकारी आ रही है कि वो देवास नाके पर रुकी थी। इस वक्त हम भी देवास नाके को उसी इलाके मौजूद हैं। लगातार न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो मौजूद है। कई सारे होटल न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, कई सारे जो नाम है गलत वो हमारे सामने है। और ऐसे ही एक होटल में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें गलत मोबाइल नंबर मिलता है, एक ऐसा आधार कार्ड मिलता है लड़की के नाम का कि नाम कुछ और था, अंजलि नाम उसमें आया था कि अंजलि नाम से कोई लड़की आके किसी दूसरे लड़के के साथ होटल में रुकी थी, यानी वो कपल थे। और वो, लेकिन वो जो आधार कार्ड है वो भी फर्जी निकला, मोबाइल नंबर भी गलत निकला। अब पुलिस वहाँ पे जांच के लिए गई थी, कुछ जानकारी वहाँ से जुटाई गई और ये संभवतः ये माना जा रहा है कि उसी होटल में रुकी थी। लेकिन कई सारी और भी जानकारी सामने आ रही, जिस तरीके से शिलोंग पुलिस ने बताया कि 14 दिन तक रुकी थी और वो किसी एक फ्लैट पर रुकी थी जहाँ पर 5,000 रुपये का राशन भी ऑनलाइन राज ने भिजवाया था। अब वहाँ तक पुलिस अभी तक पहुँची नहीं है। लगातार क्राइम ब्रांच शिलोंग पुलिस के संपर्क में बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक शिलोंग पुलिस ने ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच से साझा नहीं की है। सिर्फ वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी जानकारी दी है कि बुर्का का इस्तेमाल किया गया था भागने के लिए। नहीं जानकारी देना इंदौर पुलिस को, क्या ये मामले में और थोड़ा सा इसको मामले को इसमें जांच में क्या नए एंगल सामने आ रहे हैं, ढिलाई बरती जा रही है या पुलिस अभी बहुत सारी चीजें उनका खुलासा नहीं कर रही है? अगर होटल की बात की जाए और अगर जो थ्योरी आप बता रहे हैं कि ये चीज है, तो आधार कार्ड फर्जी बना लेना ये भी अपने आप में बहुत गंभीर है। तो बहुत पहले से इसके लिए काम हो रहा होगा और ये क्या केवल इसीलिए किया गया या फिर और भी इनके द्वारा कुछ अपराध पहले किए गए हैं, ये भी एक शक कह रहा था। बहुत शुक्रिया मिथिलेश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मंडला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया।